Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my new review of Pakistani drama. Hopefully आप लोगों को बहुत पसंद आ रही हो और मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए अच्छे रिव्यूज़ बनाती दूँ। तो हम कोई टाइम नहीं वेस्ट करते और राइट ऑन और शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट ड्रामे से, और वो है नीली जिंदा है। फर्स्ट सीन उन्होंने वो जब वो लास्ट एपिसोड में, नॉट दिस एपिसोड एक्चुअली, लास्ट एपिसोड में जो एंड पे सीन उन्होंने दिखाया था कि चादर पे उसको नज़र आते हैं ब्लड, लेकिन जब उसने दिखाया तो नहीं था। फिर मोहिब मिर्ज़ा गया साइकेट्रिक के पास, साइकेट्रिस्ट, ओ माय गॉड आई कैंट इवन प्रोनाउंस इट, सो सॉरी। उसके पास गया, उसके बाद उसने फिर वो कहता कि भूत बहुत लोगों को उनको लगता है कि नज़र आते हैं लेकिन नहीं होते भूत। और प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है, लाइक भूत होते हैं असल में या नहीं होते, या जेन्युइन होते हैं या नहीं होते। प्लीज़ अब कमेंट्स में बताएं कि आपकी राय क्या है इसके बारे में। हमें उर्वा बहुत और नज़र आ रही है, नीली बहुत नज़र आ रही है, उसके साथ खेलती है छोटी बेटी के साथ। अब छोटी बेटी का नाम नहीं मुझे याद आ रहा, बेटी का नाम नहीं याद आ रहा, मैंने ऑलरेडी कह दिया, बट चलो कोई बात नहीं। लेकिन उर्वा हमें और नज़र आ रही है। वो जो सीन जहाँ नौकरानी एकदम से उर्वा उसको ऊपर की तरफ कर रही है और उसका गला दबा रही है और एकदम से वो आती है अंदर और आपने ओ हाँ, चूहा था। चूहा से इतना भी चीखता नहीं है कोई, मैं आपको पहले कह रही हूँ, कोई भी नहीं इतना चीखता चूहा। तो फिर वो जो मारने वाली दवाई लेके आती है, लेकिन बाबे से मिलती है और कहती मैंने नहीं काम करना। लेकिन हमें फिर पता चलता है कि उसका जो भी बेटा या बेटिया मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसको ज़रूरत है हेल्प की, तो पैसों की, तो इसलिए काम कर रही है। लेकिन एकदम रात में ऑल्सो रात के नहीं, एंड ऑफ द एपिसोड में वो तैयार हो जाती है। तो कहती है कि मुझे कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो फिर भी उसने दवाई दी हैं जस्ट इन केस। और फिर एंड वाला सीन हमें नज़र आता है कि नीली की शादी हो रही थी बंदे से, लेकिन फिर वो दूसरा बन गया। मैं उसका नाम मुझे नहीं आ रहा, लेकिन क्या नाम था उसका। पहले उस्मान ताहिर नज़र आया हमें, फिर वो उस्मान ताहिर उधर था ही नहीं, वो कोई और बंदा, अब मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा बंदा, उसका नाम नहीं मुझे याद है, लेकिन वो नज़र आया। तो मुझे लगता है कि नीली पसंद करती थी उस्मान ताहिर को, लेकिन उसकी उस्मान ताहिर से नहीं हुई और उसकी उससे हो गई, और फिर आई गेस उसने नीली को मार दिया होगा, और फिर वो भी नीली मर गई फिर। लेकिन बाबा का कैसे कनेक्शन है वो भी पता चलना है कि बाबा का कैसे कनेक्शन है। लेकिन और इंटरेस्टिंग और मज़े का हो रहा है ये ड्रामा, तो वन ऑफ माई फेवरेट ड्रामाज है ये, तो मेरा फेवरेट तो बेस्ट है ना। तो हाँ, अब अपने नेक्स्ट ड्रामे की तरफ पढ़ते हैं, और वो है दिल ना उम्मीद तो नहीं। आई ऑलवेज से दिल ना उम्मीद, फिर मैं भूल जाती हूँ तो नहीं, दिल ना उम्मीद तो नहीं। हम देख रहे हैं दिल ना उम्मीद में मुझे लगता है कि वो जो नज़ीम ज़हरा है, नाम मैं भूल जाती हूँ। अब मुझे लगता है नाम नज़ीम ज़हरा है, या ऐसा ही ज़हरा हम कह देते हैं उसको। अब वो जो क्रिकेट खेलने वो चाहती है, तो अब ये देखें, तो होपफुली मैं ऐसे मुझे लग रहा है कि ना उसने ना इनके हाथ आ जाना है, क्योंकि उन्होंने कहा ना अब हम लड़कियों को अब हम गांव की लड़कियों को नहीं लेंगे, अब हम लड़कियों को लेंगे जो जिनके ख्वाब है। तो मुझे लगता है इसके हाथ उसने आ जाना है ज़हरा ने। होपफुली ना हो ऐसा, लेकिन
लग रहा है कि ऐसा ही होना है। ना हो, होपफुली ना हो, बट लग रहा है ऐसे ही होएगा। अब नेक्स्ट सुंबल और जमशेद, यार आप उसको कह सकते हैं टॉमी, जिमी। अब जिमी और सुंबल अपने गांव जा रहे हैं, और गांव जाते हैं, उनको वो गांव मिलता नहीं है, क्योंकि उस गांव में तो घर बने हुए हैं। अब देखें आगे क्या होता है। घर बने हुए हैं, अब वो कहते हैं ना कि फार्म हाउस, तो फार्म हाउस में तो वो बाकी भी हैं। वो उसने कहा था ना कि हाँ तुम लड़कियों को फार्म हाउस में ले जाओ, तो अब फार्म हाउस में सुंबल को वापस ना ले जाएं, वो ये भी हो सकता है, कुछ भी नहीं पता। और ऐसे जब जैसे ज़हरा ने क्रिकेट वाली लड़की ने उसने ट्रक किया कि उसने बेचने जाने थे ना वो चूड़ियाँ, तो उसने कहा कि मुझे ये पसंद है, तो वो उधर से ले रहा था उसके लिए क्लोथ्स, और उधर से वो बेच रही थी। पैसे चाहिए प्लीब ना, वो चाहिए ना चले, बट कोई पता नहीं है, कुछ नहीं पता। अब नाम नहीं मुझे याद आ रहा, लेकिन उसका कैरेक्टर का नाम तो नहीं याद है, लेकिन असल नाम है उमेर राना। अब पता चला कि उसकी जो वो क्यों है इस बिज़नेस में, मुझे लगा वो बुरा था, लेकिन नहीं, वो तो ठीक बना हुआ है, बिकॉज वो अपनी बहन को ढूंढ रहा है इधर, वो अपनी बहन को ढूंढ रहा है, बिकॉज आई गेस उसकी बहन भी ऐसे ही उनके हाथ चढ़ गई थी, तो अब वो अपनी बहन को ढूंढ रहा है, इसलिए वो इतना टॉप पे पहुंच नहीं गया, बट वो इतने जरों के अंदर है, लाइक इन द डीप एंड्स के अंदर है, बिकॉज वो अपनी बहन को ढूंढ रहा है, जैसे उसकी माँ ने कहा था, जिसने नाम लिया था कि वो भी ना। हाँ, देखें अब आगे क्या क्या होता है। बट नेक्स्ट अपने ड्रामे की तरफ हम बढ़ते हैं, और उसका नाम है तेरी बेहसी लास्ट एपिसोड। अब निगत की शादी हो रही है फाइनली एजाज असलम से, और उधर से फुप्पो की बेटी का कैरेक्टर नाम फिर मुझे नहीं पता, लेकिन असल नाम पता है नम्रा शाहिद। तो अब वो दिखाती है उसको वीडियो जो उसने बनाई थी निगत की, और उसकी माँ क्या नाम है, हिना दिल पज़ीर की हिना दिल पज़ीर की, और साथ में निगत बात कर रही है उससे, और हिना दिल पज़ीर कह रही है कि हमें सारा कुछ पता है जो तुम करती थी। अगेन कैरेक्टर का नाम अगेन नहीं मुझे पता, लेकिन असल नाम पता है, नाजिश जहांगीर के साथ सारा पता है मुझे। तो फिर वो कहती है, फिर निगत कहती है कि हाँ मैं तुम लोगों को तो कोई भी नहीं तुम्हारा यकीन करेगा, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को पैसे दे दूँगी, कोई छोटा मोटा कारोबार तुम उधर जाके कर लेना, वापस जाके, ठीक है। अब सारों को पता चल गया एकदम। फिर फुप्पो और वो आ जाती हैं बाहर, नम्रा शाहिद ही था ना, हाँ नम्रा शाहिद वापस आ जाती है। उन्होंने सारों को वीडियो दिखा दी है, शाख में डाल दिया, अब वो दोनों वापस बाहर आ जाती हैं। अब निगत कमरे में है, और अभी तक एजाज असलम नहीं आया, ठीक है। और फिर नेक्स्ट सीन आता है, और फिर ओ माय गॉड, नम्रा शाहिद गोली मार देते हैं उसको। और मेरी मामा मेरे साथ, जैसे मैंने कहा है, मेरे साथ देखती हैं ड्रामास। उन्होंने कहा तो फुप्पो को भी मार देते। फुप्पो का, मैंने कहा कि फुप्पो का कोई कसूर ही नहीं था, उसने तो जिसने गोली मारी उससे तो फुप्पो का कोई रास्ता ही नहीं था, नम्रा का था, तो उसने उसको गोली मार दी, टन टन ना हुआ। तो
ये बड़ा अच्छा था सीन कि फाइनल उसको तो गोली होना वो तो गई। फिर नेक्स्ट सीन आता है और उसमें निगत ख़त पढ़ रही होती है और जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें इतना था ना कि मेरी बीवी बनना चाहती थी तुम, तो यू गॉट माई लास्ट नेम, तुम बन गई हो। इफ़ यू वांट यू कैन इवन स्टे हियर, तुम मेरे घर रह सकती हो अगर तुम चाहती हो। नेक्स्ट फिर वो फिर उसको फिर निगत उनके एजाज़ असलम के माँ बाप से लड़ती है कि तुम लोगों ने ऐसे किया। फिर वो जाती है अपने भाइयों के घर और भाई उफ 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 उस पर इतना यल करती हैं कि तुमने ऐसे किया, ऑलवेज ऑलवेज तुमने मेरी तरफ तुमने ऑलवेज ऑलवेज यू वांटेड अस टू बी व्हाट यू वांट। सो वो चाहती थी कि तुम उसके भाइयों ने कहा कि आपा आपने ऑलवेज जो आपने कहा है वो हमने किया है, आपने इतना कुछ बुरा किया उसके साथ, क्या नाम है, नाजिर जहांगीर के साथ आपने इतना बुरा किया। पता चल गया ना उनको, ओह माय गॉड इतना बुरा किया आपने, उस पर इतना यल किया आपा पे। फिर फाइनल जो एंड सीन होता है उसमें वो सारे, एक बेटा हो जाता है उसका और एक बेटी हो जाती है उसकी। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आई, जब वो दोनों बैठे थे क्या नाम है, नाजिश जहांगीर और वो क्या नाम है, उफ नाम नहीं आ रहा मुझे, नवीद रज़ा बैठे होते हैं। तुम आई थॉट कि उसने नहीं उसको माफ़ किया, क्या नाम है, नाजिश जहांगीर ने उसको नहीं माफ़ किया, नाजिश जहांगीर ने नहीं माफ़ किया, तो फिर वो एंड पे टुगेदर क्यों थे, ये मुझे समझ नहीं है। या माफ़ कर दिया होगा, मैंने थोड़ा स्किप कर दिया था, मुझे पता नहीं होगा, वो माफ़ कर दिया होगा प्रॉब्ली, बिकॉज एंड सीन पे वो टुगेदर होते हैं। और वो जो आपा का हाल होता है बुरा, आपा उसके पहुंच जाती हैं पीर के पास और फिर पागल हो जाती हैं आपा। तो आपा के साथ अच्छा, सारों के साथ अच्छा होता है, और स्पेशली ड्रामों के लास्ट एपिसोड में बहुत अच्छा हो जाता है। कोई कोई ड्रामे हैं जो रियलिटी वो दिखाते हैं कि नॉट ऑलवेज राइट होता है, और माफ़ी आपको ऑलवेज नहीं, उन्होंने इतना बुरा किया आपने ऑलवेज नहीं माफ़ी दी ना। कोई ड्रामों में मुझे ये अच्छा लगता है कि वो रियलिटी दिखाती हैं कि नॉट ऑलवेज लोग माफ़ कर देते हैं, तो ये अच्छा है। बाकी अब देखिए आगे के आगे इसमें क्या आगे होना है ये तो ख़त्म हो गया। अपने नेक्स्ट ड्रामे की तरफ बढ़ते हैं और वो है मेरा फेवरेट अगैन, मोहलत। अब नवेरा ने इतने सारे अपनी निकाह पे, लेकिन उसने कहा था मैं तो बस एक अम्मा नहीं, मैं एक मेड की तरफ से आई, तो नेवर माइंड। लेकिन ईसा और रिदा तो बहुत बेहतरीन, उन्होंने तो कपड़े पहने हुए हैं, बहुत उन्होंने सबसे ज़्यादा उन्होंने मज़ा किया। उन्होंने सारा उन्होंने इतनी खाने की चीज़ें अंदर रखी हुई थी और उन्होंने सबसे ज़्यादा फ़न करवाया इन लोगों को, हैप्पी हुए। अब माहम के साथ जो हो रहा है ना, माहम और सलमान की हो गई शादी, सलमान ले आया माहम को कि तुम्हें पता चल गया। अब माहम को भी पता चल गया कि मेरी थप्पड़, मेरे स्लैप की वजह से सलमान की माँ मर गई है, सलमान मदर इज़ डेड, मेरे स्लैप की वजह से। अब माहम के साथ जो कर रहे हैं, सलमान जो कर रहा है अमेजिंग। माहम के साथ तो और बुरा होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी बुरा होगा उसके साथ जो कर लेना बहुत अमेजिंग है। अब हम लेकिन नवेरा के साथ बहुत बुरा हो रहा है कि इतनी वो शरीफ है, इतनी उसने माहम के बच्चे को भी, बेटी को भी संभाला, ऊपर से अब दावर भी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसने हाँ कहा था कि ये हमारे साथ खाएगी। फिर बुशरा अंसारी ने कहा कि नहीं, ये नहीं हमारे साथ खाएगी,
उसने कहा, ये नहीं कहा उसने कहा था कि उसने बुलाया ना नवेरा मैम को भी बुला लो, तो उसने एकदम बुशरा अंसारी ने एकदम कहा कि हाँ ये भी उठा लो, बस एक डिश रहने दो। उसने कहा नहीं अभी उसने खाना है, लेकिन फिर उसने नहीं उधर खाया, वो जाके किचन में जाके खाया उसने नौकरों के साथ। कितना बुरा उसके साथ सलूक कर रहे हैं। ऊपर से उसको पहली उसको अमल के रूम में नीचे ज़मीन में सुला रहे हैं। वो ज़मीन पे अपने घर पे भी नहीं ज़मीन पे सोती थी, वो एक बेड पे सोती थी, इधर वो ज़मीन पे सो रही है। इतना बुरा उसके साथ। ऊपर से फुप्पो अब इतना बुरा, लाइक कुछ तो अच्छा कर दो नवेरा के लिए। और मोहल्लत की एपिसोड लास्ट वीक से इतनी शॉर्ट कर दी है, इतनी शॉर्ट कर दी है कि इतने बैक स्टोरीज इतने वो दिखाते हैं ना। क्या नाम है उनका? ओह माय गॉड, नाम है हर चीज़ के लिए, हर चीज़ का नाम मैं भूल ही होती हूँ सीरियसली। फ्लैशेस बैक इतने दिखाते हैं, यादें इतनी दिखाते हैं, तो इतना शॉर्ट हो गई है मोहल्लत। खुद एक स्टोरी जा ही नहीं रही आगे। एक और था कि उस नवेरा ने अपने बाप का बिज़नेस संभाल लिया, एक अच्छी डील दे दी उसने अपने बाप को। तो होपफुली ऐसे ही जाता जाए। आई मीन आई कांट, मैं और कुछ कह ही नहीं सकती कि लाइक कम ऑन, आगे आगे भरा ही दें आप मोहल्लत को। अपनी स्टोरी की वजह से एक वीक में 7 एपिसोड्स आती हैं इतनी, लेकिन वो टोटल ना आई थिंक 40 मिनट की, तो टोटल पूरी 7 एपिसोड्स में टोटल 40 मिनट की स्टोरी चलती है, ठीक है। और 40 मिनट्स में टोटल, सो लाइक 7 एपिसोड्स, टोटल 40 मिनट की एक स्टोरी चलती है। लेकिन हर दिन उन्होंने 40 मिनट दिखाते हैं, लेकिन नहीं चलती 40 मिनट की, वो एक वीक में 40 मिनट की चलती है। सीरियसली इसे ना करें आप। नेक्स्ट अपनी ड्रामे की तरफ बढ़ते हैं, और वो है यूं तो प्यार है बहुत। यूं तो प्यार में बहुत अफान वहीद मूव हो गया है, ठीक है, मूव हो गया वो, चल। और अब हिरा मानी जाती है, खज़ वो अब लॉयर बन गई है ना, तो अब वो जाती है हर जगह। उसने एक अब मुझे ये नहीं बात पता समझ आई कि वो जाती है लॉयर से, मैं आपकी कंपनी काम करना चाहती हूँ। अब उधर एक आदमी खड़ा हुआ, मैं बैठा हुआ था, अंकल थे वो। मैंने कहा कि औरतें अच्छा काम नहीं करती। सीरियसली आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो ड्रामों में अभी तक क्यों, लाइक 2021 है, द 20th सेंचुरी। आप ये बातें आप हटा ही दें अपने ड्रामों से, बेहतर होगा। रादर देन आप डालें। हाँ ऐसे अभी भी हैं पाकिस्तान में लोग, लेकिन फिर भी लाइक 20th सेंचुरी हो गई हैं। हर फील्ड में औरतें, हर फील्ड में एक वुमेन है, नॉट इवन एक, 1000 वुमेन है एक फील्ड में, प्लीज़। अब क्या करें हम, चलो नेक्स्ट। ओ हाँ, लेकिन एक और पॉइंट था मेरा कि अब अफान वहीद मूव हो गया है कराची से लाहौर। ओके, कराची में तो मुझे कुछ मिला नहीं, लाहौर में जाके तुम्हें लगता है कुछ मिलेगा, लेकिन उसको एक लड़की मिली, बहुत प्यारी गाती है वो उसको अच्छा मिला। नेक्स्ट अपने ड्रामे की तरफ बढ़ते हैं, और वो है खुदा और मोहब्बत। अब आप ये देखें, ठीक है, माही ऐसे पीरों के घर रहती है कि पर्दा कर लें, आप सारे पर्दा कर लें। अब 1000 मर्द, 1000 मैन उधर खड़े हुए हैं, they're standing right there, और उसने कोई पर्दा नहीं किया हुआ, वो खुली है। सीरियसली कम ऑन। अब रुमाना और उसकी एक दोस्त आती है कि हाँ हमने भी देखना है, तो मूर की कौन है, आमना थी बेगम। तो उन्होंने अब एक अजीज़ माही को देख लिया। अब एक जो ये मेहंदी लगी हुई है इनके हाथ पे, ब्रश
और उन्होंने ना निकाब लिया हुआ है, ठीक है। अब खुदा मोहब्बत ना अपनी शाइन लूज़ कर रहा है कि इतना वो स्लो जा रहा है, इतना स्लो जा रहा है, और अब मज़े का इतना रहा ही नहीं है जितना था मज़े का। अब वो रहा ही नहीं है इतने मज़े का, इतना मज़े का वो रहा ही नहीं है सीरियसली। अब ना खुदा मोहब्बत ख़त्म हो रहा है। अब ऑलमोस्ट माही ने फ़रात को देख लिया लेकिन नहीं देखा। बट अब वो पीर साहब, क्या ना, नहीं पीर साहब नहीं है, जो भी हैं वो हैं, कोई हैं बंदा अब वो जो घूमते रहते हैं कि डोलियाँ चलेंगी कंधों पे, चल गई तुम्हारी डोलियाँ कंधों पे, और माँ जी को कोई भी नहीं है। उन्होंने भी ना उसको, पीर को बुलाना ज़रूर, सीरियसली। उसने ही कहा था कि तुम्हारी डोलियाँ चलेंगी कंधों पे, और उसको ही बुला लो तुम। चलो नेक्स्ट तरफ हम बढ़ते हैं, और वो है फांस। अब फांस भी इतना, अब स्टोरी अब रिवील हो गया है तो अब इतना बोरिंग लग रहा है। लेकिन ये है कि नादिया वो अपने बेटे पे स्टैंड ले रही है और कह रही है वो जेल जाना चाहिए साहिल। और बाप को सराज को ऑलवेज पता था, और वो सीरियसली वो उस पर कवर कर रहा था। मुझे लगता है कि ज़ेबा और समत की शादी हो जाएगी, यही मुझे लगता है दोनों का सोच का। नो दैट्स इट। नेक्स्ट तरफ हम बढ़ते हैं, और वो है फैतूर। अब से फितूर लास्ट वीक से फितूर 2 दिन आ रहा है वीक में। चलो होपफुली स्टोरी और भरे आगे। अब हिबा बख्तियार ने, दिलनशीन ने, उसने सूट तो डिनर के लिए बहुत बुरा पहना हुआ है सीरियसली, कोई अच्छा सूट पहनती। अब वो जो रात को अब जो उसने किया था, किरण हक ने अब जो किया था कि उसने माँ के फ़ोन से उसने नंबर दे दिया था वहाज अली को, दे दिया नंबर। वहाज अली उसको मैसेजेस कर रहा है, ऊपर से फैसल कुरैशी सो नहीं पा रहा। अब फैसल कुरैशी आ गया, उसने वो मैसेजेस देख रहा, वो इतना मैड हो गया। फिर उसने कहा मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ, तुम सच बता दो। फिर फ़ानी दिलनशीन ने कहा चलो मैं बता ही देती हूँ सच नहीं पूरा, थोड़ा सा कि हाँ वो मेरे से प्यार करता था, लेकिन जब तक उसका रिश्ता आया तब तक मेरी माएँ हो रही थी, मेहंदी हो रही थी, तो नहीं एक्सेप्ट हो पा रहा। ठीक है, फिर उसने उस वहाज अली को कॉल की, टिंग टिंग टिंग। फिर वहाज अली ने उठाया उसको, फिर दिलनशीन, वो कहता है नहीं, दिलनशीन का मियाँ मैं बोल रहा हूँ, और तुम अब मेरी बीवी को नहीं कॉल करोगे, अब नहीं कॉल करोगे। तो चलो उसने कहा ठीक है। लेकिन फिर वो जब सुबह उठा और कहा अब तो मैं दिलनशीन को ना लेके ही रहूँगा साथ। एक बात करनी चाहती हूँ अपने लास्ट ड्रामे की रिव्यू से पहले, कि दिल ना उम्मीद में ऑल्सो वो नेवर माइंड सॉरी, लास्ट ड्रामे की तरफ हम बढ़ते हैं, और वो है आखिर कब तक। अब फजर की शादी हो गई है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। मेरी फजर की शादी होगी हरून शाहिद के साथ, और वो एकदम से चिल्लाई, और चूहा था या छिपकली थी जो देख लिया था उन्होंने, जब हरून ने कहा कि नहीं वो उसने चूहा या छिपकली देख ली, तो मुझे याद नहीं आ रहा क्या देख लिया था। बट ऑल्सो अब गुल राना को पता चल गया है कि उसका दूसरा भाई मूव हो रहा है ये पता चल गया। अब देखिए कि नूर और कब अदील हसन मिलते हैं टुगेदर, बट और वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, अब वो मूव हो गया, अब और स्ट्रॉन्ग हो रही है। और जबीर बाजी को वो कहती है कि तुम चुप रहती हो तो ये होता है, यू नो, होपफुली। अच्छा आखिर कब तक, अब देखिए आगे क्या होता है। एंड दैट इज़ अ रैप फॉर माई dramas. Thank you so much for listening to me. Please have a great day.
और सी यू गाइस नेक्स्ट वीक, बाय एवरीवन।